अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब फ़ारसी की पहली और पढ़ते हैं माजी करीब के सीगे और उनसे फ़िक्रे। माजी करीब किसे कहते हैं, माजी करीब को समझना है। माजी करीब कैसे बनती है उसे समझना है। फिर माजी करीब को जो हमने बनाया, जिस तरीक़े पर बनाया, उसकी मिसालें और जुमले समझना है, जिसको साहिब किताब ने यहाँ पर किताब के अंदर कुछ जुमले माजी करीब के लिखे हैं। उसमें देखना है कि जैसे हमने तरीक़ा पढ़ा है माजी करीब के बनाने का, उस तरीक़े से उन्होंने जुमले कैसे रखे हैं। तो ये बातें आज माजी करीब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माजी करीब किसे कहते हैं ये समझ लें। माजी मुतलक के बारे में इससे पहले आपने पढ़ा कि माजी मुतलक वो फ़ेल है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि गुज़रे हुआ ज़माने को थोड़ा वक्त हुआ है या ज़्यादा वक्त हुआ है, या कम, या उस काम के होने को थोड़ा वक्त गुज़रा है या ज़्यादा वक्त गुज़रा है, उसमें किसी वक्त के कम और ज़्यादा होने का इल्म नहीं होता है। इसके बरखिलाफ़ माजी करीब में गुज़रे हुए ज़माने में काम का होना या करना समझ में आता है, लेकिन इसमें साथ में ये भी समझ में आता है कि इस काम को किए हुए या इस काम को हुए थोड़ा सा ज़माना गुज़रा है, यानी करीब का गुज़रा हुआ ज़माना समझ में आए तो उसे माजी करीब कहते हैं। मिसाल समझिए, जैसे आपने माजी मुतलक की मिसाल में पढ़ा था गुफ्त, तो इसका माना था उसने कहा, लेकिन ये कहना तो समझ में आया गुज़रे ज़माने में, ये समझ में नहीं आया कि कहे हुए उसे कितना ज़माना गुज़रा है, या थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा ज़माना गुज़रा है, ये समझ में नहीं आया। इसके साथ साथ माजी करीब अगर हम बनाएं तो हम उसी माजी मुतलक पर गुफ्त पर हा और अस्त लगा दें। हा जैसे गुफ्त तो हा लगा दिया, उसमें गुफ्ताह, और वाहिद गायब के सीगे में अस्त लगा दें तो ये माजी करीब बन जाता है। और हम कहें गुफ्ताह अस्त तो माना होगा उसने कहा है। अब ये नहीं होगा उसने कहा, क्या माना होगा, उसने कहा है। अब है से ये समझ में आ रहा है कि उसके कहे हुए को ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा है बल्कि थोड़ा ज़माना गुजरा है, ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे हमने कहा ख्वांद, उसने पढ़ा, ये माजी मुतलक है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ज़माना गुजरा है पढ़े हुए को। लेकिन जब हमने कहा उसी पर हा और अस्त लगाकर और हमने कहा ख्वांदा अस्त, उसने पढ़ा है, तो अब ये माजी करीब बन गया। तो अब माजी करीब किसे कहते हैं ये समझ में आ गया कि माजी करीब वो फेल है जिससे करीब के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना समझा जाए या समझ में आए, तो उसे माजी करीब कहते हैं। माजी करीब बनाने का तरीक़ा क्या है, माजी मुतलक के आखिर में हा अस्त लगाकर माजी करीब बना लेते हैं। तो अस्त हा तो लगाना ही है माजी मुतलक के आखिर में, यानी गुफ्त से गुफ्ता, ख्वांद से ख्वांदा, नशिस्त से नशिस्ता, ऐसे हमने कर लिया, हा लगा दिया। अब उसके आखिर में अगर वाहिद गायब है
तो आपको अस्त लगाना है। जमा गायब बनाना है तो उसको आपको अस्त ना लगाकर अंद लगाना है। और वाहिद हाजिर बनाना है तो आपको या लगा देना है, या मारूफ। और अगर यानी छोटी या लगा देना है। और जमा हाजिर बनाना है तो ऐद लगाना है। क्या? ऐद, यानी अलिफ या दाल ये लगाना है हा के बाद में। और वाहिद तो आपको अम लगाना है। क्या लगाना है? अम। जो मीम है उसके शुरू में हमजा जोड़कर, और आप कहेंगे ख्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। और अगर जमा मुतकल्लिम बनाना है तो आपको या मीम लगाना है, हा लगाकर या मीम लगाना है। जैसे ख्वांदा, हा लगा दिया माजी मुतलक पर, ख्वांद पर हा लगा दिया ख्वांदा। और जमा मुतकल्लिम बनाएंगे तो या मीम साथ में लगा देंगे और कहेंगे ख्वांदा एम, तो माना होगा हम सब ने पढ़ा है। तो माजी करीब के तर्जुमे में हा आएगा। जैसे ख्वांदा अस्त, उसने पढ़ा है। जमा गायब का सेगा बनाया तो ख्वांदा अंद, उन सब ने पढ़ा है। वाहिद हाजिर का सेगा बनाया तो कहेंगे ख्वांदा ई, तूने पढ़ा है। और जमा हाजिर का सेगा बनाए तो ऐद लगाएंगे, यानी हमजा या दाल, और हम कहेंगे ख्वांदा ऐद, ख्वांदा ऐद, तुम सब ने पढ़ा है। और वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनाए तो अम लगा देंगे और हम कहेंगे ख्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। और जमा मुतकल्लिम बनाए तो या मीम लगाकर और क्या कहेंगे ख्वांदा एम, हमने, हम सब ने पढ़ा है। तो बच्चों माजी करीब किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है वो आपने समझ ली। माजी करीब बनाने का तरीका क्या है वो भी आपने समझ लिया। अब इसी तरीके पर साहिब किताब कुछ जुमले जिक्र कर रहे हैं, वो जुमले पढ़ लीजिए और उन्हीं जुमलों के तर्ज पर आप भी अपनी तरफ से कुछ जुमले बनाने की कोशिश करिए। साहिब किताब फरमाते हैं माजी करीब के सेगे और उनसे फ़िक्रे। माजी करीब का सेगा कैसे बनता है वो बताएंगे, उसकी मिसाल देंगे और उनसे जुमले और फ़िक्रे कुछ बनाकर दिखाएंगे। जैसे ख्वांदा अस्त, देखिए आपने ख्वांदा अस्त में ख्वांद सिर्फ आप पढ़ें तो माजी मुतलक है, उसी माजी मुतलक के आखिर में हा लगा दिया, ख्वांदा कर दिया और उसी पर अस्त लगा दिया वाहिद गायब का सेगा बनाने के लिए। तो क्या कर दिया ख्वांदा अस्त, माना है उसने पढ़ा है। ख्वांदा अंद, उन सब ने पढ़ा है। ख्वांदा ई, तूने पढ़ा है। ख्वांदा एद, तुम सब ने पढ़ा है। ख्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। ख्वांदा एम, हम सब ने पढ़ा है। तो तरीका समझ में आ गया होगा माजी करीब बनाने का। अब उसी तरीके पर देखिए आप जुमले देखिए। साहिब किताब कहते हैं बरादरे शुमा कुरान मजीद ख्वांदा अस्त। बरादरे शुमा, बरादर का माना आपने पढ़ा है इससे पहले, भाई, शुमा का माना ही पढ़ लिया तुम्हारा। बरादरे शुमा तुम्हारे भाई, कुरान मजीद ख्वांदा अस्त पढ़ा है, तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है। या ये सवालिया निशान लगा हुआ है तो माना होगा, सवालिया निशान अगर आगे लगा देंगे तो माना होगा क्या तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है। जवाब है ने, नहीं। ने का माना क्या होता है बच्चों? नहीं। नहीं बीमार अस्त, बीमार है, यानी उसने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है क्योंकि वो बीमार है। ने नहीं, बीमार अस्त, बीमार है। तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है? नहीं, बीमार है। कुरान दुख्तराने शुमा चे ख्वांदा अंद, तुम्हारी लड़कियों ने, दुख्तरान दुख्तर की जमा, दुख्तराने शुमा तुम्हारी लड़कियों ने, बेटियों ने, चे ख्वांदा अंद क्या पढ़ा है। तो चूंकि दुख्तरान जमा है तो वाहिद गायब वो जमा गायब बना दिया, तो दुख्त ख्वांदा अंद जमा गायब के लिए अंद लगा दिया आखिर में। दुख्तराने शुमा चे ख्वांदा अंद तुम्हारी लड़कियों ने क्या पढ़ा है। किताब खुदा ख्वांदा अंद,
उन सब ने खुदा की किताब पढ़ी है। तू ई किताब रा ख्वांदई, तूने ई किताब, इस किताब, रा को ख्वांदई पढ़ा, तूने पढ़ा है, तूने इस किताब को पढ़ा है। सवालिया निशान है आगे लगा हुआ, इसलिए हम इस्तिफाम यानी सवाल का तर्जमा कर रहे हैं। तूने इस किताब को पढ़ा है। भले, भले का माना होता है हाँ। क्या होता है? हाँ, यानी किसी का हाँ में जवाब देना होता है तो भले कह देते हैं फारसी में। भले हाँ, ख्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। शुमा नमाज ख्वांदा एद, तुमने नमाज पढ़ी है। भले हाँ, ख्वांदा एम, हम सब ने पढ़ी है। तो ख्वांदा एम में देखो जमा मुतकल्लिम बनाने के लिए एम लगा दिया ना। बरादरत कुलाहे मन ब अहमद दादा अस्त, बरादरत ता लगाकर हाजिर का बना लेते हैं। ता ये हाजिर की ज़मीर है तो माना होगा बरादरत तेरा भाई। कुलाहे मन, मेरी टोपी, कुलाह का माना टोपी, कुलाहे मन मेरी टोपी। बा का माना होता है को, के लिए, तक भी होता है इसका माना, लेकिन यहां पर को है। बा अहमद, अहमद को। दादा अस्त, दाद का माना दिया, दादा अस्त दिया है। बरादरत कुलाहे मन ब अहमद दादा अस्त, तेरे भाई ने मेरी टोपी अहमद को दी है। पिसराने माँ रोजा दाश्ता अंद, पिसरान पिसर की जमा, तो पिसरान लड़के, माँ हमारे, माँ का माना हमारे। रोज़ा दाश्तांद, दाश्तन का माना रखना, दाश्ता अंद माजी करीब बना दिया, सबने रखे हैं तो माना होगा पिसराने माँ रोज़ा दाश्ता अंद, हमारे लड़कों ने रोज़ा रखा है। नमाज सुबह करदा एम, हमने सुबह की नमाज की है, यानी सुबह की नमाज पढ़ी है, अदा की है। और चाहे तो हम इसको ये भी कह सकते हैं नमाज सुबह अदा करदा एम, ये भी कह सकते हैं और सिर्फ करदा एम भी कह सकते हैं। हमने सुबह की नमाज अदा की है। बरादरम रा चे गुफ्ताएत, बरादरम मेरा भाई, रा को, चे गुफ्ताएत, चे का माना क्या, गुफ्ताएत तुमने कहा है। बरादरम रा चे गुफ्ताएत, मेरे भाई को तुमने क्या कहा है, मेरे भाई को तुमने क्या कहा है। इसका तर्जुमा हम ये भी कर सकते हैं मेरे भाई से तुमने क्या कहा है, लेकिन से तर्जुमा करेंगे तब भी रा ही लाएंगे। मेरे भाई से तुमने क्या कहा है। मन दर मस्जिद नशिस्ता अम, मन मैं, दर मस्जिद मस्जिद में, नशिस्ता अम बैठा हूं, मैं मस्जिद में बैठा हूं। तू किताबम दीदई, तू का माना तू, खिताब के लिए दूसरे से कहना है सामने वाले से जबकि वो एक हो। तू किताबम, किताबम मेरी किताब, दीदाई तूने देखी है, तूने मेरी किताब देखी है। ना, ना का माना नहीं। खैर, खैर यहाँ तंज के तौर पर है, खैर हो, भलाई हो, तंज के तौर पर। तूने मेरी किताब देखी है। ना, नहीं, ना का माना भी नहीं। खैर, भला हो, यानी गुमे नहीं, है ना, तो तंज के तौर पर है। तो ये एक माजी करीब के जुमले आपने पढ़े बच्चों। आपने माजी करीब बनाने का तरीक़ा भी समझ लिया, माजी करीब की तारीफ भी समझ ली है। इसी तर्ज पर फ़ारसी में माजी करीब बनाते हैं जैसे हमने बताया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। फिर अगले सबक में इंशाअल्लाह माजी बईद के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।